हेलो, नमस्कार मेरे नन्हे मुन्ने साथियों। कैसे हो? बहुत अच्छे होंगे उम्मीद करता हूँ। मैथ 10th पोर्शन अपना चल रहा था, 7वीं एक्सरसाइज, जिसमें अपन ने केवल बेसिक उसके बारे में पढ़ा, दूरी सूत्र पढ़ा। आज अपन एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, और इसमें आज अपन एग्जाम्पल्स करेंगे। जितने भी इसमें 4-5 एग्जाम्पल है वो आज अपन सोल्व करेंगे। बहुत ही प्यारे तरीके से आपको समझ में आएगा, उम्मीद करता हूँ आप इसको शेयर भी करोगे। चलो दोस्तों, बने रहो चैनल के साथ। यहाँ पे अपन लिख देते हैं क्लास कौन सी है दोस्तों, अपनी 10th है। और इसका दोस्तों भाग कौन सा है, अपना दूसरा है। एक भाग अपलोड हो चुका है। और जो अपना चैप्टर है वो कौन सा है, 7.1, जिसके आज अपन करेंगे उदाहरण। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा सेशन अपना रहने वाला है, बहुत ही उम्दा सेशन रहने वाला है। उदाहरण नंबर फर्स्ट से अपन स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट अपन देखते हैं क्या अपन को बोल रहा है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, क्या बिंदु 3,2 -2, -3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। चलो, 3 अपन को बिंदु दे रखे हैं। मान लिया एक बिंदु है अपने पास, सॉरी मार्कर चेंज कर लेते हैं अपन। अपने पास एक बिंदु ए है जिसके अपन को निर्देशांक दे रखे हैं दोस्तों 3,2। एक अपने पास बी है जिसके निर्देशांक -2, -3। और एक बिंदु अपन ने सी माना है जिसके कोमा 3। तो अपन इससे ये पूछ रहा है क्या ये एक त्रिभुज के शीर्ष बनाते हैं, क्या ये त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो अपन एक बार इनको यू डिफाइन कर लेते हैं कि माना ये एक त्रिभुज है, इसके शीर्ष है ए, बी और सी। ए के निर्देशांक 3,2, बी के निर्देशांक -2, -3 और सी के 3,2। दूरी सूत्र लगाएंगे अपन, इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे और इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। तो दूरी का सूत्र लगाकर अपन क्या करेंगे दोस्तों, अपन यहाँ पे इसको ज्ञात करेंगे क्या त्रिभुज बनता है क्या। तो पहले अपन ए बी की डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो रूट के अंदर फॉर्मूला क्या होता है अपना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू रूट में अपने पास वैल्यू आ जाएगी। x2 अपना क्या है -2 और x1 क्या है -3, वो 3, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -3 और y1 कितना है 2, तो माइनस का 2 स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट में -2 और -3 -5 होते हैं। -5 का स्क्वायर दोस्तों 25 होता है, प्लस -3 और -2 5 होते हैं और -5 का स्क्वायर 25 होगा। 25 और 25 कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 हो जाएगा। तो रूट 50 इसकी वैल्यू आ गई। फिर ऐसे ही अपन BC निकालेंगे। तो BC में सूत्र क्या हो जाएगा, x3 - x2 का होल स्क्वायर। भाई ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया और ये x3 y3 हो गया। तो x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से BC इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट में वैल्यू पुट करो, 2 माइनस माइनस प्लस के 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। तो BC इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 और 2 4 होते हैं और 4 का स्क्वायर 16 होता है। 3 और 3 9 होते हैं, 9 का स्क्वायर 81 होता है। वो 3 + 3 6 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। 36 और 16 को अपन जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 36 और 10 46, 46 और 6 52। तो BC की वैल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगी, √52 आ जाएगी दोस्तों। फिर ऐसे ही अपन CA या AC निकालेंगे। तो CA की वैल्यू अपने पास आएगी x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर। तो CA इक्वल टू रूट, इसकी वैल्यू कितनी है 2 -3 का होल स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू 3 -2 का होल स्क्वायर। तो CA इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, अपने पास 2 में से 3 गया तो माइनस का 1 बचा, -1 का स्क्वायर 1 होता है। 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो CA की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, √2।
अब अपन को ये देखना है कि त्रिभुज बना या नहीं बना। तो किन्हीं दो भुजाओं का योग किसी तीसरी भुजा से अधिक है, ठीक है। किन्हीं दो भुजाओं का योग किसी तीसरी भुजा के योग से अधिक है। अगर इसको और इसको जोड़ते हैं तो 54 होते हैं, तो इससे ज्यादा है, अर्थात ये क्या है, त्रिभुज है। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं किन्हीं दो भुजाओं का योग किसी तीसरी भुजा से अधिक है, अतः यह एक त्रिभुज के निर्देशांक है, या फिर ये एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन को ये देखना है कि ये त्रिभुज कौन सा है। तो ये त्रिभुज कौन सा है, इसके लिए अपन क्या करेंगे, किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, तो इसका मतलब क्या होता है, समकोण त्रिभुज, अर्थात पाइथागोरस प्रमेय पर लगाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अपन क्या लगा रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरियस प्रमेय दोस्तों, ये प्रमेय क्या बोलती है और ये समकोण त्रिभुज में लगती है। तो किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग करो 50 और 2। तो ये ए बी और सी ए का स्क्वायर कर रहे हैं अपन, ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाता है अपने पास, बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर कितना है अपने पास, √52 का होल स्क्वायर, इधर √50 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो √52 का स्क्वायर 52 हो जाएगा, √50 का 50, √2 का 2 हो जाएगा। तो 52 बराबर 52, अर्थात किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग किसी तीसरी भुजा के वर्ग के इक्वल होता है, तो वो पाइथागोरस प्रमेय वहां पे लागू होती है, और पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लागू होती है। अतः त्रिभुज कौन सा है, अतः त्रिभुज समकोण है, जिसमें एक कोण कितने डिग्री का होता है दोस्तों, 90 डिग्री का होता है। उम्मीद करता हूं फर्स्ट जो एग्जांपल है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, उम्दा तरीके से समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन एग्जांपल नंबर 2 की ओर चलते हैं, और एग्जांपल नंबर 2 अपन को क्या बोल रहा है दोस्तों, ये अपन देखना चाहेंगे। देखो इसमें क्या है, एग्जांपल नंबर 2, दर्शाइए कि बिंदु 1,7 4,2 -1, -1 -4,4 एक वर्ग के शीर्ष है। चलो एक वर्ग के शीर्ष से ये अपन को चेक करना है। तो मान लिया बिंदु क्या है, ए है। ए के निर्देशांक अपन को दे रखे हैं 1,7, एक अपने पास बिंदु बी है, बी के दे रखे 4,2, एक अपने पास सी है, सी के दे रखे -1, एक अपने पास डी है, और डी के निर्देशांक दे रखे हैं अपन को -4,4। ठीक है। तो अब ये शीर्ष है किसी वर्ग के। तो वर्ग में क्या होता है दोस्तों, प्रत्येक भुजा बराबर होती है, अर्थात अपन दूरी सूत्र लगाना चाहेंगे। यदि इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी इक्वल आती है, तो ये एक वर्ग होगा। तो यहां से अपन क्या करेंगे, इसको x1 y1 माना, ये x2 y2 हो गया, ये x3 y3 हो गया, और ये x4 y4 हो गया। चलो पहले अपन ए बी की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो रूट में क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। चलो ए बी इक्वल टू x2 कितना है अपना, 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 7 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 में 7 गए तो -5 बचेगा, और -5 का स्क्वायर 25 होता है। तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, √34 आ रहा है क्या। चलो ए बी का मान आ गया। अब अपन बी सी का मान निकालेंगे।
तो BC में अपन क्या करेंगे, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो BC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे अपन यहाँ पे, तो -1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो BC इक्वल्स टू -4 और -1 -5 और -5 का स्क्वायर 25, -1 और -2 -3 और 3 का स्क्वायर 9। तो BC इक्वल्स टू भी क्या आ गया, √34 आ गया। ऐसे ही अपन CD निकालेंगे, तो CD में क्या हो जाएगा, सूत्र x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर। तो CD इक्वल्स टू रूट में वैल्यू पुट करेंगे अपन, क्या है, -4 माइनस माइनस प्लस का 1। देखो ये वैल्यू अपने पास -4 है और ये वैल्यू माइनस माइनस प्लस की 1 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 और माइनस माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर। तो CD की वैल्यू अपने पास क्या आएगी दोस्तों, रूट में 4 में से 1 गया तो -3 -3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 और 1 5 5 का स्क्वायर 25। तो CD का मान भी कितना आ गया, √34। चलो अब DA की वैल्यू निकालते हैं। इसमें हो जाएगा x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो DA इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपने पास, -4 और -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 -7 का होल स्क्वायर। तो DA इक्वल्स टू 4 और 1 5 5 का स्क्वायर 25, 4 में 7 या 3 3 का स्क्वायर 9। तो DA इक्वल्स टू भी क्या आ गया, √34 आ गया। तो दोस्तों क्या चारों भुजाओं का मान इक्वल आ रहा है क्या आपके सामने, बिल्कुल आ रहा है। अब अपन क्या करते हैं, इसके विकर्ण भी निकाल लेते हैं। विकर्ण निकालेंगे तो और अपन को संतुष्टि हो जाएगी, क्योंकि वर्ग के विकर्ण इक्वल होते हैं। तो विकर्ण कहां से बनेगा, ए बी सी डी, एक तो AC विकर्ण बनता है और एक BD विकर्ण बनता है। तो एक तो अपन AC की वैल्यू निकाल रहे हैं, विकर्ण निकाल रहे हैं अपन, विकर्ण की बात कर रहे हैं। तो AC में क्या होगा, ये A और AC, तो x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो देखो नीचे जगह है अपने पास थोड़ी सी अभी और। AC इक्वल टू यहाँ पे अपन निर्देशांक पुट करेंगे, कितना है, -1 और इसकी वैल्यू है -1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे है -1 और यहाँ पे 7, तो -7 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों क्या आ जाएगा अपने पास, AC इक्वल टू रूट में -1 और -1 कितना हो गया, -2, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस -7 और 1 माइनस कितना हो गया, -8, -8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा, √68। ऐसे ही अपन BD निकालेंगे, BD भी अपना विकर्ण है। तो उसमें सूत्र अपना क्या लग जाएगा, x4 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो BD इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे अपन, -4 और -4। देखो दोस्तों ये -4 अपने पास और ये भी -4 है का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे है 4 और -2, 4 -2 का होल स्क्वायर। तो BD इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4 और -4 -8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 में से 2 गया तो 2, 2 का स्क्वायर 4। तो BD इक्वल टू भी क्या आ गया अपने पास, √68। तो यहाँ पे विकर्ण भी इक्वल है, तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA और AC बराबर BD। तो ये अपने पास भुजाएं बराबर होगी, विकर्ण बराबर हो गया, अर्थात ये एक वर्ग के क्या है, शीर्ष, एक वर्ग का क्या करते हैं दोस्तों, वर्ग का निर्माण करते हैं। ये अपने से पूछा था। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही उम्दा तरीके से ये समझ में आया होगा। चलो अपन एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर चलते हैं। ये अपना एग्जाम्पल नंबर 2 था, मैं लिखना भूल जाता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल था ये। अब अपन चलते हैं 3rd एग्जाम्पल की ओर, इसको इरेज कर देते हैं अपन। दोस्तों चैनल के साथ आप बने रहो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन करो ताकि आपको बुक वगैरह मिल सके।
चलो एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं अपन। क्या बोल रहा है, आकृति 7.6 किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है। आसिमा भारती और केमिला क्रमशः ए बी और सी जिनके निर्देशांक अपन बेटी है, क्या आप सोचते हैं कि वे एक ही सिद्ध में बेटी है? सकारण उत्तर दीजिए। चलो इसका रीजन भी बताना है और क्या वो एक सिद्ध में बेटी है क्या। ठीक है, जहां पे अपन को ए के निर्देशांक तो दे रखे हैं 3,1, बी के निर्देशांक अपन को दे रखे हैं 6,4 और सी के निर्देशांक अपन को दे रखे हैं 8,6। ठीक है, तो पहले तो अपन क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। इनके बीच की डिस्टेंस अपन फाइंड करना चाहेंगे। इनके बीच की डिस्टेंस अपन क्या करना चाहेंगे, ए बी बी सी और ए सी के बीच की दूरी। और फिर उसके बाद अपन इसमें क्या लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे। यदि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होगा, ठीक है, तो वो क्या होता है, एक संरेख होने का वो होता है, सूत्र होता है कि जब दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के इक्वल होता है तो वो संरेख होते हैं बिंदु। तो पहले अपन दूरी निकालना चाह रहे हैं, दूरी सूत्र से अपन डिस्टेंस निकालेंगे इनके बीच की। तो अपन निकाल रहे हैं यहाँ पे ए बी के बीच की दूरी। तो इसको अपन ने x1 y1 माना, ये x2 y2 हो गया और ये x3 y3 हो गया। तो ए बी टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ए बी टू 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 में से 1 गया 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ए बी टू √18 अपने पास आ गया। फिर ऐसे ही अपन बी सी निकालेंगे। बी सी में क्या आ जाएगा, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसका y2 का। तो बी सी क्या आ जाएगा यहाँ से 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो बी सी 8 में 6 गए तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 6 में से 4 गए तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो बी सी क्या आ जाएगा, √8 आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, अपन सीए या एसी की वैल्यू निकालना चाहेंगे। बीसी तक अपन ने निकाल लिया, अब अपन एसी की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो एसी क्या हो जाएगा, एसी यहाँ पे हो जाएगा x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। एसी देखो निर्देशांक क्या है, 8 माइनस 3, तो 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। एसी √8 में 3 गया तो 5 बचा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 में से गया तो 5 बचा, 5 का स्क्वायर 25। तो एसी क्या हो जाएगा, √50। देखो दोस्तों, इनको अपन थोड़ा और डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये मैंने उस टाइम पे लिख दिया था। देखो इसको अपन लिख सकते हैं 18 को क्या लिख सकते हैं, 2√3, क्योंकि 9 दूनी 18, तो वो 3 तो बाहर आ जाएगा, 9 का वर्गमूल, और ये हो जाएगा 2। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2, क्योंकि 4 इंटू 2, 4 का वर्गमूल 2 जाएगा, √2 बचेगा। 50 को क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 2, तो 25 का कितना होता है 5, और √2 ऐसे कैसे बचेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन ये करना चाह रहे हैं कि दो भुजाओं को अपन जोड़ रहे हैं, तो ए बी प्लस बी सी कर रहे हैं अपन। ए बी प्लस बी सी यदि ए सी आ जाता है तो तीनों बिंदु एक सिद्ध में है, अर्थात संरेख की कंडीशन फॉलो होगी। तो यहाँ पे 3√2 प्लस 2√2 = 5√2। 3√2 कितने हो गए, 5√2 बराबर 5√2, ऐसे कैसे, तो दोनों क्या है आपस में बराबर, अर्थात तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। और यदि बिंदु संरेख है तो वो एक ही सिद्ध में होंगे। तो उम्मीद करता हूं एग्जाम्पल नंबर 3 आपको समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो आगे अपन चलते हैं उदाहरण नंबर 4 की तरफ। 3 एग्जाम्पल अपन ने कर लिए हैं, उदाहरण नंबर 4 अपन करना चाह रहे हैं। देखो क्या अपन को बोल रहा है उदाहरण नंबर 4, बहुत ही अच्छा है। एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदु 7, 1 और 5
3,5 से समदूरस्थ हो, समदूरस्थ यानी समान दूरी पर हो, तो अपन क्या करेंगे, जो अपने पास ये बिंदु है एक्स और वाई, इसको अपन पी बिंदु मान लेंगे। क्या मान लेंगे? पी बिंदु। तो एक के अपन को निर्देशांक दे रखे हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 अपन करना चाह रहे हैं, और एक्स और वाई में एक संबंध अपन निकालेंगे, है ना। तो एक के निर्देशांक अपन को दे रखे हैं 7,1, बी के निर्देशांक अपन को दे रखे हैं 3,5 और पी के निर्देशांक x, y समदूरस्थ है। समदूरस्थ यानी बिल्कुल बराबर दूरी पे, अर्थात AP बराबर BP। ए और पी की जो डिस्टेंस है वो बी और पी की, यानी कि इन दोनों बिंदुओं से वो समदूरस्थ है। पी एक ऐसा बिंदु है जो इन दोनों के बीच में हो सकता है, इन दोनों से कहीं दूरी हो सकता है, जो दोनों से बराबर डिस्टेंस पे है। तो ए से पी की जो दूरी है वो बी से पी की दूरी के बराबर है। सूत्र क्या लगाएंगे अपन इसमें? रूट, इसको अपन एक्स और वाई, ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लगेगा x2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वो x1 और ये y1 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर लग जाएगा अपना x2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का होल स्क्वायर। दोनों तरफ वर्गमूल है अपने पास, रूट है तो वर्ग कर देंगे। वर्ग करेंगे तो क्या होगा? केवल और केवल बचेगा अपने पास x1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का होल स्क्वायर। चलो वैल्यू पुट करते हैं अपन। x1 की वैल्यू अपनी कितनी है? 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास? 1 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर x2 की वैल्यू है 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू 5 माइनस y का होल स्क्वायर। चलो दोस्तों यहाँ तक समझ में आएगा, केवल वैल्यू पुट की अपन, है ना। अब यहां से अपन a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर 49, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 14x हो जाएगा ये। और यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो क्या हो जाएगा? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2y इक्वल टू इधर भी अपन a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 6x 2ab हो गया, और प्लस इसमें भी अपन लगा रहे हैं तो ए स्क्वायर यानी कि 25 प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 2ab, तो 5 दूनी 10y। अब अपन क्या करेंगे? जो अपने पास संख्या है उनको एक तरफ कर लेंगे और जो अचर पद है एक्स वाई उनको अपन एक तरफ कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां से देखो अपने पास क्या क्या है। ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कट गया क्या? ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर कट गया। इधर बचेगा अपने पास माइनस 14x और माइनस 2y। इसको अपन इधर लाएंगे तो ये माइनस का प्लस 6x हो जाएगा और इसको लाएंगे तो प्लस का 10y हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे अपने पास 9 प्लस 25, ये उधर जाएगा तो माइनस का 49 हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। देखो 14 में से 6 गया तो कितने बचेंगे दोस्तों? 8 बचेंगे। किसके बचेंगे? वो माइनस के। तो माइनस के 8x और यहाँ पे 10 और 2 तो माइनस के 8y इक्वल टू 25 और 9 कितने हो गए दोस्तों? 36 हो गए। और यहाँ पे 49 और 1 कितने हो गए? 50। तो 36 माइनस 50, 50 में 36 गए तो कितने बचेंगे दोस्तों? देखो यहाँ पे अपने पास क्या है? 25 और ये, तो यहाँ पे 36 नहीं होंगे दोस्तों, 34 होंगे। 25 और 9 34। 50 में 34 गए तो कितने बचेंगे दोस्तों? 16 बचेंगे। किसके? माइनस के। और यहाँ से माइनस का 8 को मना गया तो एक्स प्लस वाई बचेगा। माइनस से माइनस कट गया, 8 से 16 कट गया 2 बार, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया? 2 आ गया। ये दोनों में क्या एक संबंध है? एक्स और वाई में क्या आ गया दोस्तों? ये एक संबंध आ गया जो अपन ने सोल्व कर दिया है। यही अपन से पूछा था। ठीक है, चलो अब यदि अपन इसका एक ग्राफ बनाते हैं, देखो इसमें अपन कुछ लिख भी सकते हैं, तो संबंध तो अपन ने निकाल दिया।
यदि x प्लस वाई इक्वल टू 2 का अपन ग्राफ बनाते हैं तो यहां से टेबल बना लो, ये x और ये y ग्राफ बनाना मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे इनकी 3 वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू 0 की तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, y की वैल्यू 0 की तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है, इससे अपन ग्राफ बना देंगे। चलो इससे अपन काम कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इसको मिटा रहा हूं मैं, संबंध तो अपन ने निकाल ही लिया है। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलेगा, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। पहले अपन ये बिंदु दर्शाएंगे, ए जो बिंदु है वो 7,1 पर, यानी कि x का निर्देशांक 7 है, y का 1 है, तो x निर्देशांक 7 और y का निर्देशांक 1, यानी कि यहाँ पे स्थित है अपना बिंदु A। ये बिंदु A के निर्देशांक है 7,1। फिर बिंदु B की बात हो रही है 3,5, तो ये रहा 3 और ये रहा 5, तो ये यहाँ पे स्थित है, ये बिंदु B है 3,5। अब इनको दर्शाएंगे तो 0 और 2, तो ये रहा 0 y का 2 यहाँ पे मिलेगा ही, और x का 2 और y का 0, x का 2 और y का 0 ये यहाँ पे मिलेगा। भाई यदि अपन इन बिंदुओं से ग्राफ बनाते हैं बिल्कुल एक तरीके से, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे देखो क्या कर दिया अपन, थोड़ी मिस्टेक हो गई। 10 y प्लस का और ये माइनस का, तो यहाँ पे प्लस का आंसर आएगा, माइनस इसमें से कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पे x माइनस वाई आएगा। अब यहाँ पे अपन ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, तो देखो x को 0 करेंगे तो y का मान क्या आएगा माइनस का 2, और y को 0 करेंगे तो x का मान कितना आएगा केवल 2। अब यहाँ पे x अपने पास 0 और y माइनस 2, 1 और ये 2 यहाँ पे आ रहा है अपना ये माइनस 2, और फिर y0 और x2, तो y0 और x2 यहाँ पे आ रहा है। इन दोनों बिंदुओं को अपन ने यू मिलाया और इन दोनों बिंदुओं को अपन यू मिलाते हुए आगे लेके जा रहे हैं, तो ये इसका क्या कर रहा है समद्विभाजन कर रहा है। क्या कर रहा है समद्विभाजन। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे कि जब कोई बिंदु किसी रेखाखंड से समदूरस्थ स्थित हो, समदूरस्थ यानी समान दूरी पर स्थित हो, तो वो उस रेखा का क्या होता है समद्विभाजक होता है। जब कोई बिंदु किसी रेखाखंड से समदूरस्थ यानी समान दूरी पर स्थित हो, तो वो जो बिंदु का ग्राफ है वो उस रेखा का क्या होता है समद्विभाजक होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने ये थोड़ा अच्छे से और डिस्क्वालीफाई इसको कर दिया है, अच्छे तरीके से मैंने बता दिया आपको कि इस तरीके से ये और डिटर्मिनेट हो सकता है। चलो अपन एग्जांपल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। बाकी ये जो क्वेश्चन था वो यहाँ तक ही था कि x और y में संबंध अपन को ज्ञात करना था। फिर भी मैंने थोड़ा और बता दिया कि जब कोई बिंदु किसी रेखाखंड से समदूरस्थ स्थान पर हो, समान दूरी पर हो, तो वो उस रेखाखंड का क्या होता है समद्विभाजक होता है। चलो 5वां उदाहरण पर वो क्या बोल रहा है, y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु a 6,5 और b -4,3 से समदूरस्थ हो। तो अपन को y अक्ष पर कोई बिंदु ज्ञात करना है। किस पर ज्ञात करना है दोस्तों y अक्ष पर। बिंदु अपन को क्या क्या दे रखा है, a और b बिंदु अपन को दे रखा है। a के निर्देशांक अपन को दे रखे हैं 6,5 और b के निर्देशांक अपन को दे रखे हैं -4,3, और अक्ष कौन सा ले रहे हैं y अक्ष। तो बिंदु जो अक्ष होगा उस पर y अक्ष पर कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक क्या है 0,y, क्योंकि अगर कोई बिंदु y अक्ष पर है तो x का निर्देशांक वहां पे क्या होता है 0 होता है। ध्यान रखना, अगर ये y अक्ष है इस पर कोई बिंदु है तो x तो यहाँ पे 0 होगा, y पे तो वैल्यू चल रही है तो x के निर्देशांक क्या है 0। अब वो बोल रहा है कि इन बिंदुओं से वो समदूरस्थ है,
वही सूत्र लगेगा, AP बराबर BP। यहाँ पे सूत्र क्या हो जाएगा, ये अपन ने x1 y1 मान लिया, x2 y2 हो जाएगा। तो AP का सूत्र लगा रहे हैं रूट में x1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर लग रहा है x2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। चलो वैल्यू पुट करते हैं, पहले इसका वर्ग कर लेते हैं। वर्ग करने पर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, x1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, x1 की वैल्यू अपने पास 6, माइनस x की वैल्यू कितनी है 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है y का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 की वैल्यू अपने पास है -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ये है 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। 6 में से 0 गया तो 6 ही बचेगा, 6 का स्क्वायर 36 होता है प्लस यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y इक्वल टू -4 और 0 माइनस के 4, -4 का स्क्वायर 16 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6y, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है दोस्तों, आगे इसको अपन सोल्व करेंगे तो क्या अपने पास आएगा, देखो 36 और 25 कितना हो गया, 5 और 6 11, 1 3 और 2 5 और 1 6 61 हो गया, ये प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y इक्वल टू 16 और 9 कितने हो गए 25, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, इस 10y को अपन उधर ले जाएंगे और इस 25 को अपन इधर ले आएंगे तो 61 माइनस 25 हो जाएगा, ये इक्वल टू माइनस 6y और प्लस का 10y हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब 61 में से 25 गया तो कितने बचेंगे दोस्तों 36, क्योंकि 11 में से 6 5 गया तो 6 बचेगा, यहाँ पे 5 हो गए, 5 में 2 गया तो 3 इक्वल टू 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा 4y, 10 में 6 गया तो 4y बचेगा प्लस का 4 से 36 कटेगा 9 बार, तो y बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 9। तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, P के निर्देशांक हो गए 0,9। ठीक है दोस्तों, तो उसके निर्देशांक अपन से पूछा था, तो निर्देशांक क्या आ गए अपने 0,9 अपने पास आ गए। समझ में आ गई होगी बात, समझ में आ गई होगी आप सभी को ये बात। चलो उम्मीद करता हूं, उदाहरण नंबर 5वां था ये। अपने इस क्लास में एग्जाम्पल अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं, 5 एग्जाम्पल थे, 5 अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। अगली क्लास में जल्द ही मिलेंगे अपन 7.1 के साथ, और उसके भी क्वेश्चन अपन फटाफट 1 या 2 क्लासों में कंप्लीट कर लेंगे। जब तक के लिए आप चैनल से बने रहो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों फैला दो आपकी तरह मेरे नन्हे मुन्ने रसगुल्लो, आपके लिए ही मैं काजू बादाम किशमिश जो भी है वो लेके आ रहा हूँ, तो आप इसको शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।